नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौराहा। आज हम आपको बताने वाले हैं उस दिन की कहानी जिस दिन इंदिरा गांधी पर बरसाई गई थी गोलियां। 31 अक्टूबर 1984 की दोपहर इंदिरा गांधी ने जो चुनावी भाषण भुवनेश्वर में दिया था, उसे हमेशा की तरह उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने तैयार किया था। लेकिन अचानक उन्होंने तैयार भाषण से अलग होकर बोलना शुरू कर दिया। उनके बोलने का तेवर भी बदल गया। इंदिरा गांधी ने बोला, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ न रहूं। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं कि मैं रहूं या न रहूं। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा ही करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। कभी कभी नियति शब्दों में ढलकर आने वाले दिनों की तरफ इशारा करती है। भाषण के बाद जब वो राजभवन लौटी तो राज्यपाल विशंबरनाथ पांडे ने कहा, आपने हिंसक मौत का जिक्र करके मुझे हिलाकर रख दिया। तो इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि वो ईमानदार होकर बोल रही थी। उस रात जब इंदिरा दिल्ली वापस लौटी तो काफी थक गई थी। उस रात वो कम सो पाई। सामने के कमरे में सो रही सोनिया जब सुबह 4 बजे उठी अपने दमे की दवाई लेने के लिए, तो वो उठकर बाथरूम गई और इंदिरा उनके पीछे पीछे आ गई और ये भी बोली कि अगर तुम्हारी तबीयत फिर बिगड़े तो मुझे आवाज दे देना, मैं जाग रही हूँ। सुबह 7:30 बजे इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर काला था। इस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और एक दिन पहले उड़ीसा के दौरे पर उनको शूट कर रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को वो ब्रिटेन की राजकुमारी एन को डिनर पर मिलने वाली थी। उस दिन नाश्ते में उन्होंने टोस्ट, संतरे का जूस और अंडे लिए थे। नाश्ते के बाद जब मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर और ब्लशर लगा रहा था तो उनके डॉक्टर KP माथुर वहां पहुंचे। वो रोज उसी समय उन्हें देखने पहुंचते थे। उन्होंने डॉक्टर माथुर को अंदर बुला लिया और दोनों में बातें होने लगी। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की जरूरत से ज्यादा मेकअप करने और उनके 80 साल में भी काले बाल होने के बारे में मजाक बनाया। 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो खुशनुमा धूप खिल रही थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए हुए उनके बगल में चल रहे थे। उनसे कुछ कदम पीछे थे RK धवन और उनसे भी पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सचिव नाथूराम। सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। जब इंदिरा गांधी अकबर रोड को जोड़ने वाली विकेट गेट पर पहुंची तो वो धवन से बात कर रही थी। धवन उन्हें बता रहे थे कि उनके कहे अनुसार यमन के दौरे पर गए राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह को उनका मैसेज भिजवा दिया गया है कि वो 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाएं ताकि उनको पालमपुर हवाई अड्डे पर रिसीव करने के बाद इंदिरा और ब्रिटेन की राजकुमारी एन को दिए जाने वाले डिनर में शामिल हो सकें। अचानक वहां तैनात सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा ने अपना चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर कर दिए। ये गोलियां उनके बगल, सीने और कमर में घुस गई। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टाइसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते देख वो दहशत में आ गया था और अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के अंदर डाल दी। बेअंत सिंह का पहला फायर हुए 25 सेकंड बीत चुके थे। वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते इससे पहले सतवंत की चलाई गोली उनकी जांघ और पैर में लगी और वो वहीं ढेर हो गए। इंदिरा गांधी के सहायकों ने उनके घायल शरीर को देखा और एक दूसरे को आदेश देने लगे। एक अकबर रोड से एक पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट ये देखने के लिए बाहर आए कि ये कैसा शोर मच रहा है। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत ने कहा, हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम से ITBP के जवान दौड़ते हुए आए। उन्होंने सतवंत को भी अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर गायब था।
इतने में इंदिरा के राजनीतिक सलाहकार माखनलाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से R.K. धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आई। इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो उसी हाल में कार की पीछे की सीट पर बैठ गई। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में रख लिया। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई कुछ नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। वहां इंदिरा गांधी के ब्लड ग्रुप ORH नेगेटिव का पर्याप्त स्टॉक था, लेकिन एक सफदरगंज रोड से किसी ने भी एम्स को फोन करके यह बताना जरूरी नहीं समझा कि इंदिरा गांधी को गंभीर रूप से घायल अवस्था में वहां लाया जा रहा है। इमरजेंसी का गेट खोलने और इंदिरा गांधी को कार से उतारने में 3 मिनट लग गए। वहां पर एक भी स्ट्रेचर मौजूद नहीं था। किसी तरह एक पहिए वाले स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा को इस हालत में देखकर वहां के डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने तुरंत फोन करके वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट को इसकी सूचना दी। मिनटों में वहां डॉक्टर गुलेरिया और MM कपूर और डॉक्टर S बलराम पहुंच गए। डॉक्टरों को इंदिरा के दिल की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही थी, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थी, जो कि बताता है कि उनके दिमाग को भी क्षति पहुंची है। एक डॉक्टर ने उनके मुंह के जरिए उनकी सांस की नली में एक ट्यूब घुसाई ताकि फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके और दिमाग को जिंदा रखा जा सके। इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया था, जो उनके शरीर के सामान्य खून के हिसाब से 5 गुना था। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि मुझे तो देखते ही लग गया था कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। उसके बाद हमने इसकी पुष्टि के लिए ECG किया। फिर मैंने वहां मौजूद स्वास्थ्य मंत्री शंकरानंद से पूछा कि अब क्या करना है, इन्हें मृत घोषित कर दें। उन्होंने कहा नहीं। फिर हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टरों ने देखा कि गोलियों ने उनके लीवर के दाहिने हिस्से को छलनी कर दिया था। उनकी बड़ी आंत में कम से कम 12 छेद थे और छोटी आंत को भी काफी नुकसान पहुंचा था। उनके एक फेफड़े में गोली लगी थी। रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से टूट गई थी। सिर्फ उनका दिल सलामत बचा था। अपने बॉडीगार्ड्स द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया गया, लेकिन सरकारी कम्युनिकेशंस में इसकी घोषणा शाम 6 बजे तक नहीं की गई। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाले इंदर मल्होत्रा बताते हैं कि खुफिया एजेंसियों ने आशंका प्रकट की थी कि इंदिरा गांधी को इस तरह का हमला हो सकता है। उन्होंने ये सिफारिश भी की थी कि सभी सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके निवास स्थान से हटा लिया जाए, लेकिन जब ये फाइल इंदिरा गांधी के पास पहुंची तो उन्होंने गुस्से में सिर्फ 3 शब्द लिखे, आर्न्ट वी सेक्युलर, क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। उसके बाद यह तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके पास ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने यह बहाना किया कि उनका पेट खराब है, इसीलिए उसे बाथरूम के पास में तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत सिंह और सतवंत एक साथ तैनात हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया।